जो हम ट्रिक सीखने वाले हैं, और उसके बाद कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आपको अंडर रूट करने में दिक्कत नहीं होगी, बिना पेन के करोगे आप, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक्स वाई जेड कोई 3 डिजिट नंबर है, इसको अगर इसका अंडर रूट करता हूं मुझे पी मिलता है। पी एक इंटीजर है, इंटीजर है, डेसिमल नहीं है, दशमलव संख्या नहीं है। तो पी ऐसी संख्या मिल रही है हमें जो इंटीजर है। तब हमें क्या पता चलता है कि एक्स वाई जेड एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, राइट, जिसका हम अंडर रूट करें तो हमें इंटीजर मिले। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। 361 एक नंबर है, इसका मुझे अगर अंडर रूट करना है, ठीक है, तो अभी हम बहुत बड़े बड़े नंबर करेंगे, 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर्स भी हम बड़ी आसानी से बिना पेन के मैं आपको करके बताऊंगा। चलो, सबसे पहले ये देखो, सारे नंबर्स लिखे हैं। आपको पहला स्टेप क्या करना है, यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी अंडर रूट करने पे। तो आप देखो 1 का स्क्वायर करने पे मुझे यूनिट डिजिट 1 मिलती है, और कहीं मुझे 1 मिल रही है क्या, 9 का स्क्वायर करने पे, ठीक है। तो आपको बस ये करना है कि सारी चीजें देख लेना है कि सारे 1 से लेके 9 तक नंबर्स का, और 10 का स्क्वायर आप करते हो तो यार इतना बोलने की जरूरत नहीं, 100 आता है ना, तो मतलब यूनिट डिजिट 0 होगी, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि यार जितने भी नंबर्स हैं उनका हमें 1 से लेके 10 तक हमें स्क्वायर करके देखना है, यूनिट डिजिट क्या है, और बड़ी आसानी से प्रैक्टिस हो जाती है, कोई इशू नहीं रहता। तो हमने देखा टेबल में कि हमारे पास 1 किस किस जगह आ सकता है, जहां पे नंबर की यूनिट डिजिट 1 हो या फिर हो 9, राइट। दो केसेस में आ सकता है, या तो 9 हो या तो 1 हो। अब आपको पहला स्टेप ये करना है कि दोनों का जो पहले राइट से दो नंबर्स हैं 6 और 1, उनको कर देना है अंडरलाइन। चलो, दूसरा स्टेप, हमें दूसरी डिजिट पता करनी है। अब आपको एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर 3 से नीचे हो, कम हो, यानी कि 1 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर भाई 3 से बड़ा हो गया। तो आपको दूसरी डिजिट मिल गई भाई 1। अब या तो ये 361 19 का स्क्वायर है, या तो 11 का स्क्वायर है। अब ये कैसे कंफर्म करा, ये तो छोटा नंबर है, आपको याद भी होगा, बस स्टेप सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। लास्ट स्टेप ये है, आपको ये करना है कि आपने जो यूनिट डिजिट रखी है ना 1, है ना, 10th डिजिट जो रखी है 1 आपने देख ली, तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया, 2। अगर ये जो 3 जो हमने लिया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 लिया था हमने, अगर ये 3 इस 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली यार 3 2 से बड़ा है, तो इन दोनों नंबर्स में से हमारा आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, द बिगर नंबर विल बी आवर आंसर, राइट। चलो जी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फटाक से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1369, ठीक है। अब आप इसका अंडर रूट करने वाले हैं, तो क्या होगा जी, हमें 9 देखना है, 9 कहाँ कहाँ आ जाता है, तो आपने देखा कि 9 आता है जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 3 है, और एक और जगह ध्यान से देखो 7, 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी तो हमें 9 मिलता है, मतलब यूनिट डिजिट मिल गई, पहला स्टेप खत्म। भाई आपको पहले स्टेप में मतलब इनको अंडरलाइन कर देना है, दो डिजिट को राइट से। अब बचा 13, 13 से नीचे, है ना, और लार्जेस्ट होना चाहिए ना। हमारे पास स्क्वायर क्या है भाई, 3 स्क्वायर है, क्योंकि आप 4 स्क्वायर करोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 3 स्क्वायर कितना आ गया, 12 आ गया। 4 स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना आया था, 16 आ जाता। तो डेफिनेटली हमें 13 से छोटा चाहिए, तो हम 12 लेंगे, है ना। तो 12 कब आ रहा था, 3 का स्क्वायर करने पर, तो यानी कि 33 और 37 में से कोई एक नंबर है। लास्ट स्टेप 3 के बाद क्या आता है, 4, 3 इंटू 4 हो गया हमारे पास 12। अब देख लो यार, ये जो बचा हुआ 13 था 12 से बड़ा है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 1396 किसका स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर है। 37 स्क्वायर इक्वल्स टू 1369, ये आपका आंसर होगा। तो तुरंत सेकंड्स में आपने निकाल के दिखा दिया कि भाई अंडर रूट हम करते हैं किसी भी नंबर का तो क्या हो सकता है। चलो, अब और कुछ और वैल्यूज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अंडर रूट या स्क्वायर से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा आखिरी में। ये तो हमारा मेथड हो गया, सीख लें हम। चलिए जी, अब मैं एक नंबर लिखता हूं, इसको वीडियो तुरंत पॉज करिए, इसको आप खुद से निकालने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं कि आपने कोशिश की होगी। चलिए जी, 6 किस किस जगह आ सकता है, इसका मैं अंडर रूट कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना है ना, अंडर रूट कर रहा हूँ। तो 6 किस किस जगह आ सकता है जी, जहां पे हमें मिल रहा हो 4 यूनिट डिजिट, ठीक है ना, मतलब 4 का स्क्वायर कर दूं मैं तो मुझे 16 मिलता है, तो मैं 4 लूंगा यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो दूसरी चीज हमारे पास आएगा दूसरा नंबर 6, राइट, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है। चलो जी, तो हमारी यूनिट डिजिट फिक्स हो गई, हमने दो नंबर्स को अंडरलाइन करा, 70 करा। 70 से छोटा हाईएस्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, क्योंकि 9 का स्क्वायर तो हो जाता है भाई 81, जो कि 70 से बड़ा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे 8। तो हमारे पास नंबर तुरंत आ गया यार 86 और 84। अब आप देखो 8 के बाद नंबर क्या आता है, 8 के बाद नंबर क्या आता है 9, 72,
अब 72 क्या है, 72 क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे याद रखो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ऐसे याद रखो कि ये जो नंबर है, जो बचे हुए नंबर है, ये 72 से क्या है, छोटे हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, छोटा वाला, करेक्ट। 72 से ये नंबर छोटा है ना, तो हम छोटा वाला आंसर सेलेक्ट करेंगे। 84 का स्क्वायर होगा 7056 और 7056 का अंडर रूट होगा 84। चलो जी, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये भी फटाफट आप करने की कोशिश करना, 9604, ठीक है। ये करिए, ये भी जबरदस्त है, तुरंत आप कर सकते थे यार। 4 कहां कहां आता है हमारे पास, 4 कहां कहां आता है, 2 नंबर्स में आ रहा है, यहां पे देख लीजिए आप, या तो 8 होगा या तो होगा 2, ठीक है। अब ये मैं फटाफट इसलिए लिख पाता हूँ, खैर टेबल है सामने, कोई बात नहीं है, पर अगर नहीं भी होगी तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे यार, आ जाता है, इतना कठिन नहीं है ना, आपको सब याद रहने लगती है कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए बची हुई 2 डिजिट है और हमको 10th डिजिट चाहिए है, 10th डिजिट चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, हमने निकाला स्क्वायर, तो कितना होगा 9। आप देखिए 10 स्क्वायर कितना होता है 100, तो 10 से स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, हेंस द 10th डिजिट मस्ट बी 9। अब इन दोनों नंबर्स में से 50-50 आ गए, लास्ट स्टेप थी हमारे पास, 9 के बाद क्या आता है 10, आपको कर देना था 90, 90 हो गया है, ये नंबर 90 से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर इज द करेक्ट आंसर, हेंस 98 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सम, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम एडवांस, इसको अगर हम कर लें तो अब क्या कर सकते हैं, हम थोड़े और बड़े नंबर ले लेते हैं भाई, थोड़े और बड़े नंबर ले लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सब जगह यूजफुल है, ठीक है। चलिए, इस नंबर का अगर आपको अंडर रूट करना है तो ये बड़ा, इसमें एक और चीज मैं खास बात बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ध्यान से देखें आप, 5 है, तो आप देखिए गौर से कि 5 तो यार सिर्फ 5 में आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट नहीं मिली, मतलब दूसरी डिजिट जो हमें मिल रही थी इससे पहले वो हमें नहीं मिली, तो एक ही डिजिट मिली, तो आधी टेंशन तो वहीं खत्म। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 डिजिट अंडरलाइन करनी है, बची हैं बाकी की 3 डिजिट, 3 डिजिट 342। अब भाई ये आपको देखना था कि 342 से छोटा स्क्वायर क्या होता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो 19 स्क्वायर क्या होता है, अब भी देखा हमने, 361 होता है कि नहीं होता। तो 18 स्क्वायर क्या होता है 324, ठीक है, 324 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, बाकी की 18 होगी, क्योंकि 18 स्क्वायर इज नियर 342 एंड लेस देन 342, 18 स्क्वायर इज लेस देन 342 और लार्जेस्ट वैल्यू है जो 342 के नियरेस्ट आ रही है स्क्वायर करने पे, ठीक है, हेंस 185 इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से एक और बात दो, देखो जिन भी डिजिट में 5 है, जिन भी डिजिट में 5 है, आपको दूसरा नंबर मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप यहां से यहां तक कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं भी आपको यहाँ पे 5 दूसरे नंबर में नहीं है। जहां पे 2-2 नंबर आ सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी कहां पे होती है, जहां पे 4 है भाई, ठीक है ना, और जहां पे जैसे हम मान लें कि 1 है या 9 है, ठीक है, या 6 है। 5 जहां आता है देख लो, 5 अकेला ही है, बाकी सारे नंबर्स में 2 पॉसिबिलिटी है, 5 में एक ही पॉसिबिलिटी। मतलब आपको 5 का जहां भी दिखता है, जहां भी आपको नंबर दिख रहा है 5, आप भाई तुरंत निकाल सकते हो, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके सामने, 24649, इसका आप खुद अंडर रूट निकालिए, और मैं बिल्कुल वीडियो भी नहीं रोक रहा हूं, आपको टाइम भी नहीं दे रहा हूं, आप वीडियो भी मत रोकिए और आप बिल्कुल करिए, इसको तुरंत करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने सभी ने वीडियो चलते में ही इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब चलो फटाफट हमने क्या करना है अभी, 2 डिजिट्स को हमको अंडरलाइन कर लेना है। 9 कहाँ कहाँ आता है हमारे पास, या तो 3 हो या तो 7 हो, राइट। बची हुई 3 डिजिट थी, 3 डिजिट है हमारे पास बची हुई। आप देख लो कौन सा स्क्वायर आता है यहाँ इसके आसपास, 15 स्क्वायर आता है ना, 225 आता है, क्योंकि 16 स्क्वायर हो जाता है 256, राइट। तो ये बात गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है, मतलब ये बड़ा हो गया 246 से, तो हम लेंगे क्या 15, 153 या 157 इसका आंसर है। 15 के बाद क्या आता है भाई, 16 आता है, ठीक है। तो यार इसमें भी आपको बिल्कुल कुछ घबराने की जरूरत नहीं है यार, 15 स्क्वायर ऑलरेडी अगर आपको पता है तो इसमें 15 और जोड़ देना था, तो हो जाता है 240। अब आप देख लो ये नंबर अगर 240 से बड़ा है, इसका मतलब 157 का स्क्वायर यहाँ पे हमने जो हमें मिलेगा 24649 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से।
चलो एक 5 वाला एग्जांपल और मैं ले लेता हूं आपके लिए कि जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप लिखिए 21025। अब ये फटाफट बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर बिना पेन उठाए, आपको बिना पेन उठाए करना है यार। आपको लास्ट 2 डिजिट अंडरलाइन कर देनी है और आपको पता है कि यूनिट डिजिट यार 5 ही आएगी, दूसरी डिजिट आनी नहीं है। आपको बस इतना देखना था कि 210 से एक नियर अबाउट हमको स्क्वायर देखना है कि जिसका हम स्क्वायर देख सकते हैं। तो कौन सा नंबर होता है? अब भी आपने देखा यार 15 स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 14 स्क्वायर क्या होगा? 196 होता है। ठीक है, ये भी मैं याद करा दूंगा यार। 15 15 90 20 तक तो आराम से याद हो सकते हैं, थोड़ा बहुत चीजों का हम ध्यान देते हैं ना। तो आपको क्या मिल गया नंबर? 210 से ये बड़ा है, इसका मतलब छोटा वाला नंबर कितना है? 14। तो भाई जब जहां 5 डिजिट है वहां तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आसानी से आप स्क्वायर अंडर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते थे। चलो एक बढ़िया जो अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला था कि जैसे आपको स्क्वायर याद करने में दिक्कत होती है यार, 20 तक तो स्क्वायर आप याद रखो क्योंकि मतलब इतना टफ टास्क नहीं है। ठीक है, आप जैसे देखते हो यार 11 स्क्वायर 121 सबको याद रहता है, 12 स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, 12 स्क्वायर कितना होता है? 144। चलो अब मैं कुछ चीजें आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, आप 21 का स्क्वायर देखो। 21 क्या है? 1221 कितना होता है? 441। ठीक है, चलो 13 स्क्वायर में बताता हूं, 169 होता है। 14 स्क्वायर क्या होता है? 196। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर है भाई, थोड़ा सा अब याद कर सकते हैं अपन। तो 15 स्क्वायर हो गया हमारे पास 225। ठीक है, और बाकी 16 17 18 19, 16 17 18 19 तक तो आप आराम से याद कर सकते हो, और 20 को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इतनी आसानी से आप कर सकते हो। तो जैसे कुछ आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। अच्छा एक और दिखा देता हूं, जैसे कि यार 24 स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, 25 का स्क्वायर सबको पता रहता है 625 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। मतलब क्या डिजिट चेंज हुआ? सिर्फ एक ही डिजिट चेंज हुआ, 4 से 5 से हमारे पास 6 हो गया और कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, तो आप आराम से यार कुछ कुछ नंबर अब आप देख लो, यहाँ पे आपको 15 तक तो स्क्वायर लगभग आपको सभी को याद रहते हैं। बाकी अगर नहीं है याद तो एटलीस्ट आपको 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए यार, बहुत जरूरी रहता है लाइफ में। आप कहीं भी जाओगे 20 तक स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और उसमें भी आप देखोगे कि बाकी सारे स्क्वायर आपको डेली यूज में आते हैं। कुछ ही स्क्वायर आपको याद करने रहते, 5-6 याद करने रहते, तो उनको याद करो। और बाकी ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करना, शेयर करना, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करो और डेली लाइव क्लासेस देखो। आप क्वांट की आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे दे रखे हैं क्वांट के।